अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? चलिए जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग आपको मॉर्निंग से स्टार्ट होते हुए मिलेगा। आज मैंने सोचा कि मैं आज आपको पूरे दिन की रूटीन दिखाऊंगी, तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा और मेरी वीडियो पूरे देखिएगा। और प्लीज़ जो मेरे चैनल पे न्यू होंगे इस वक्त, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और सबसे पहले मैंने उठी तो आपको पता ऑब्वियसली बात, अपने वही होता है हैंड वॉश वगैरह करना, फेस वॉश करना। और वॉशरूम यूज़ करने के बाद फिर मैंने सबसे पहला काम किया फीडर वॉश करने का, बच्चों को फीडर वगैरह वॉश करके और दूध वगैरह दिए। और उसके बाद फिर मैं नाश्ते की तरफ आ गई। नाश्ते की तरफ सबसे पहले मैंने पराठे बनाए। और आज मैंने सोचा, रात को मैंने पुलाव बनाया था और इसलिए मुझे स्टार्टिंग से आदत है कि मैं ना सुबह नाश्ते में कभी भी चावल नहीं खा सकती। पता नहीं क्यों, बिरयानी हो, पुलाव, कुछ भी हो, बट मेरे से सुबह नाश्ते में चावल नहीं खाए जाते भाई किसी भी तरीके। मुझे नाश्ते में या तो पराठा चाहिए होता है या ब्रेड एग वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें। मोस्टली मुझे पसंद पराठा है और आगे मेरे बच्चों को भी ज़्यादा वो पराठा यूज़ करते हैं, मतलब पराठा पसंद करते हैं सुबह के नाश्ते में खाना। तो फिर मैंने पराठे बनाए अपना और अपने बेटे के लिए पराठा बनाया। और फिर मैंने कहा कि आज मैं ना अपना पुराने वक्त वाला नाश्ता करूँगी, चाय, अचार और पराठा। बहुत मज़े का नाश्ता लगता है ये, मुझे बहुत पसंद है। जब हम छोटे थे, हम स्कूल गोइंग थे, तो हम मोस्टली सुबह के नाश्ते में यही खाते थे। कभी कभी मेरी अम्मा अचार डालती थी हमारे लिए। आम का अचार तो होता ही था, लेकिन वो लीमू गाजर और हरी मिर्च का अचार हुआ करता था, बहुत मज़े का होता था। वो डालती थी और हम चाय और पराठा और अचार सुबह सुबह नाश्ते में यूज़ करते थे। तो ये आपको मैं दिखा रही थी कि धूप भी साथ ही निकली थी और बारिश भी साथ ही हो रही थी। अल्लाह ताला के काम देख लो, एक साथ दोनों चीज़ें। तो फिर मैं नाश्ता बनाया। बनाने के बाद फिर मेरा बेटा कहता कि मामा मैं तो नहीं आम का अचार खाऊंगा, वो नहीं पसंद करता, उसे सिर्फ गाजर का अचार पसंद है। कहता मम्मा मैं कैरेट का पिकल्स ही खाऊंगा। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें कैरेट का पिकल निकाल देती हूँ और तुम ये ना उतनी देर मेरा कैमरा पकड़ो और अब यूट्यूब फैमिली को दिखाओ। तो आपको पता छोटे बच्चे हों तो फिर थोड़ा सा उनको नहीं पता चलता। अभी 5 साल का तो है, लेकिन फिर भी जितना उससे हो सके वो मैनेज करता है। मैंने भी जो घर में अचार डाला था, लीमू और हरी मिर्च और कैरेट का था, गाजर का था, तो हमारी लीमू भी ख़त्म हो गए तकरीबन और कैरेट्स तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया और हरी मिर्च बाकी बस रह गया। आपने देखा होगा बिल्कुल थोड़ा सा अचार है। तो ये कहता मामा मुझे कैरेट्स निकाल दे। मैंने ढूंढ ढूंढ के कोई 5-7 जो कैरेट्स निकली वो उसको निकाल के दी। मैंने कहा ये मैं तुम्हें निकाल देती हूँ तो फिर तुम भी नाश्ता कर लो। तो कह रहा था, उसने भी नाश्ता ये वाला किया। तो कहता मामा मुझे बहुत मज़ा आया, आप मुझे रोज़ ही ना इसी तरह कैरेट का अचार निकाल दिया करो, तो मैं चाय पराठे के साथ खा लिया करूँगा। वैसे उसे ना बेसिकली चाय पसंद नहीं है, उसने कभी भी सिप लेके चाय नहीं पी। बच्चे होते हैं ना फीडर में चाय डाल के पीते हैं या वैसे सिप ले लेते हैं ठंड की वजह से। कभी उसने कभी, जब से मतलब माशाल्लाह वो इतना हो गया, 5 साल का हो गया, तो उसने कभी भी आज तक चाय सिप लेके टेस्ट नहीं की। पता नहीं क्यों उसे नहीं पसंद, बस वो पराठा डिप करके खा लेता। उसके अलावा पता नहीं मेरे बच्चों में आदत है ना, वो बाकर खानी पसंद करते हैं ना कोई रस पसंद करते हैं। कहते हैं मम्मा रस बहुत ज़्यादा मीठा लगता है, बाकर खानी हमें बहुत अजीब लगती है, सिर्फ पराठा खाते हैं। तो फिर मैंने ये बना, ये देखें, ये निकाल के दिया। फिर हम दोनों ने बैठ के नाश्ता किया, मैंने और मेरे बेटे ने। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है ना वो ऐसे ही चले गए थे। उन्होंने कहा था, उन्हें ना आदत है कि वो ना सुबह उठते ही कुछ नहीं खाते। तो कहते कि मैंने नाश्ता नहीं करना क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा, तो मैं वहाँ जाके वो काम पे ही नाश्ता कर लूँगा। तो वो वहाँ नाश्ता करें। फिर मैंने ये अपने और अपने बेटे का बनाया था और मेरा जो छोटा बेबी था वो सो रहा था, वरना वो भी बैठ के मेरे साथ ही नाश्ता कर रहा होता है। तो ये हमारा सादा सा सिंपल सा मज़ेदार सा नाश्ता था। हमें तो बहुत पसंद है। आप लोगों ने भी कमेंट्स में बताना कि आप लोगों में से किस किस को ये सादा और मज़े वाला नाश्ता पसंद है। ये बैठा हुआ था और हमारे घर अब भी बेबी सो रहा है, तो टेक्नो गेमर लगा हुआ है। जैसे ही बेबी उठेगा फिर हमारे घर बेबी रोनी चलेगा, पूरा दिन बेबी रोनी बेबी रोनी। तो यही बस हमारा है। और एक मेरी नानू आदत बताया करती थी कि जब भी हम नाश्ता करने लगते हैं ना सुबह, तो सबसे पहले हमें पानी पीना चाहिए। जब भी हम नानू घर हुआ करते थे, जाते तो हम बहुत ही कम थे, लेकिन जब भी तो जाते थे तो नानू कहती थी पहले 1-2 घूंट पानी का पियो फिर नाश्ता करना है। तो मैं अक्सर अयान अपने बेटे को भी बताती हूँ कि वो ना मेरी नानू है जो, वो मुझे इस तरह कहा करती थी। तो मैंने पानी पीने की मेरी आदत है कि पहले स्टार्टिंग में 1-2 घूंट पानी पी लेती हूँ। और वैसे भी जितनी गर्मी है पहले दिल भी यही चाह रहा होता है कि पहले पानी पी लो। फिर मैंने पानी पिया, मेरे बेटे ने भी पानी पिया, फिर हम लोगों ने नाश्ता स्टार्ट किया और बहुत मज़े का नाश्ता था। बहुत मज़ा आया हमें नाश्ता करने का।
और सुबह मुझे उठते ये भी होता है कि मैं उठते ही नाश्ता नहीं बना लेती कि फ़ौरन नाश्ता बना के आगे रख लेती हूँ। मेरा कुछ टाइम गुजर जाता है, जैसे रूम का थोड़ी बहुत मतलब चीज़ें वगैरह उठाती रहती हूँ, बच्चों को फीडर्स दे देती हूँ। फिर जैसे बच्चे गए ना कि मम्मा हाँ अभी हमें ना नाश्ता चाहिए, फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि उठते ही भूख रिक्वायर नहीं हो रही होती, कि ऐसे नहीं हो रहा था कि जल्दी कुछ पेट में जाए। कुछ लोगों की वैसे आदत होती है कि सुबह उठते फ़ौरन कुछ खाने की, बट मेरी नहीं है ये, और ना ही आगे मेरे बच्चों की, ना मेरे हस्बैंड की आदत है। मैंने कहा ना कि वो भी उठे हैं ना, तो उन्होंने भी शावर वगैरह लिया और चले गए हैं, कहते मेरा अभी दिल नहीं है कुछ भी खाने का। तो फिर मैंने ये नाश्ता वगैरह किया, फिर साथ ही मैंने किचन का सारी नीटनेस की, दूध गर्म किए, दूध ठंडे किए, दूध को ठंडा रख के फिर मैंने पानी बॉयल किया बच्चों के फीडर के लिए। और उसके बाद फिर मैंने ये चाय, मैंने आपको बताया ना कि वो मेरा बेटा पसंद नहीं करता। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा इसमें डिप करके ना ऐसे लगा के खाओ तो मज़ा आएगा। तो पहले कहता मम्मा नहीं नहीं फिंगर से देख लूँगी। फिर उसने टेस्ट किया तो कहता हाँ मम्मा ऐसे मज़ा आ रहा है, तो मैं ऐसे ही खाया करूँगा अब। तो फिर उसने भी नाश्ता किया। फिर उसके बाद मैंने सारा रूम, वो देखें बेबी सो रहा है मेरा, तो फिर मैंने कहा चलो अब मैं सारे रूम की नीटनेस कर लेती हूँ। तो मैंने अपने बेटे को मैंने कहा चलो मेरा थोड़ा सा व्लॉग बना दोगे? तो कहता मम्मा मुझे तो नहीं पता चलता। मैंने कहा आप सिर्फ पकड़ के इतना इतना दिखाते रहना तो मैं सफाई कर लूँगी। कहता ठीक है मम्मा दिखा दूँगा। आप देख रहे होंगे मेरे आगे भी ब्लॉग्स पड़े हुए, पूरा दिन तो एक हमारे घर ब्लॉग्स और दूसरा बेबी रोनी, ये चीज़ें होती हैं। तो फिर मैंने ये सारा रूम नीट कर लिया। रूम नीट करने के बाद फिर मैंने उसके बाद मैंने कपड़े भी भिगो दिए हुए थे साथ ही, जो आज सबने उतारे थे। एक्चुअली में ना एक मौसम भी गर्मी का है और दूसरा ना हमारा ड्रायर ख़राब है, और जिससे हमने ड्रायर ठीक करवाना है, तो वो उसे थोड़ा सा घर में अपना कोई काम है, मसला है, कोई बच्चे के ऑपरेशन वगैरह का बता रहा था, तो वो तो हमारा अभी तक ड्रायर ठीक नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा ऐसे करती हूँ, ज़्यादा कपड़े हो जाए ना, तो फिर मैंने कभी ना श्रिंक नहीं किया कपड़ों को, निचोड़े नहीं जाते मेरे से ना कपड़े, मैंने कभी स्क्वीज़ नहीं किया कपड़ों को। तो इसलिए स्क्वीज़ ना करने की वजह से, मतलब मैंने कभी स्टार्टिंग में किया ही नहीं ऐसा काम, तो मुझे नहीं करना आते। तो फिर मैं ना इसलिए मैंने सोचा इस तरह करती हूँ। ये जो बच्चों के 2-3 सूट हैं और साथ मेरे हस्बैंड का था एक, और ये छोटे बेबी का ब्लैंकेट था, क्योंकि उसने ना सुबह उठते ही थोड़ी सी वॉमिटिंग की, तो मैंने कहा स्मेल भी आती रहेगी और दूसरा गंदा, तो मैंने कहा ये भी साथ ही वॉश कर लूँगी। फिर मैंने कपड़े भिगोए हुए थे, मैंने खुद ही वॉश करना स्टार्ट किया। और मैंने अपने बेटे को मैंने कहा थोड़ा सा मेरा व्लॉग बना दोगे? तो कहता मम्मा मुझे, उसे ना एक्चुअली में छोटा है अभी, बहुत छोटा है, उसे पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी उसने मुझसे पूछ पूछ के कि मम्मा कैसे कैसे करते। तो ये मैंने कपड़े भिगोए थे। फिर थोड़ा सा आपको पता है कि बच्चों के कपड़े कौन से इतने गंदे, मेरे बच्चों की ये आदत है कि वो ना ज़्यादा इस तरह गंदे नहीं कपड़े करते कि बच्चे जैसे क्रॉल कर रहे हैं, कोई इस तरह इधर उछल के गंदे कर रहा है, कोई उछल के उधर कर रहा है। वो पूरा दिन तकरीबन कमरे में ही रहते हैं, रूम में ही पाए जाते हैं। रूम से बाहर निकले भी तो हमें थोड़ा सा मतलब हॉल में निकलते हैं, खेलते हैं, फिर रूम में, तो इसलिए उनके कपड़े वगैरह भी साफ़ ही होते हैं। फिर मैंने ये सारा नीट किया, तो कपड़े वगैरह धोए। कपड़े धोने के बाद फिर मैंने ये कुशन भी, उसका जो छोटा बेबी है ना, तो वो थोड़ा सा ना हेड अपना ऊपर रखता है, तो वैसे मैंने उसके लिए छोटा पिलो बनाया हुआ, लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड फील करता है पिलो में। तो ये सॉफ्ट है, ये जो कुशन है ना ये सॉफ्ट है, तो ये इसके सर के नीचे रखते हैं। तो दूध जब उसने थोड़ा निकाला ना सुबह, तो उसकी नेक के थ्रू ना उसके नीचे चले गया कुशन में। फिर मैंने कहा ये भी वॉश कर देती हूँ, ये भी वॉश किए। फिर साथ ही मेरे हस्बैंड का एक सूट था, एक मेरे बेटे का था, इस तरह थे, मैंने सारे ही धो दिए। और फिर उसके बाद मैंने इसमें ब्लैंकेट डिप करके रख दिया। मैंने कहा इसमें ब्लैंकेट डिप करके रख देती हूँ, थोड़ी देर बाद मैं उसे भी निकाल के वॉश कर दूँगी। तो आप लोगों ने बताना है कि आपको आज मेरा फ़र्स्ट टाइम ऐसा व्लॉग कैसा लगा, वरना तो आपको पता है मैं थोड़ा थोड़ा सा घर ये वो दिखा रही थी। आज मैंने आपको थोड़ा सा प्रॉपर व्लॉग दिखाया है। तो आप लोगों ने बताना है कमेंट बॉक्स में कि मेरे ये वाला व्लॉग ज़्यादा अच्छा था, ये कुकिंग वाले व्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पहले तो आप लोगों को पता नहीं भाई मेरे साथ कौन सी चिड़ है, आप लोग तो मुझे लगता है जहाँ तक कि आप ना मेरा व्लॉग देखते ही नहीं होंगे, क्योंकि कभी भी किसी ने मुझे कमेंट नहीं किया। शायद मैं अभी यूट्यूब पे न्यू हूँ, तो प्लीज़ यूट्यूब फैमिली मेरी थोड़ी सी सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें। आपके लाइक करने से कुछ भी नहीं होगा, ये है कि थोड़ी सी मेरी हेल्प हो जाएगी वीडियो जो है वो अप करने में। तो आप मेरा वॉशरूम देख रहे होंगे कि कितना कुछ रखा होता है, तो आपको पता है ये सर्फ और ब्रश वगैरह ये तो अभी मुझे ज़रूरत थी, तो इसलिए फिर मैंने ये भी पास रखा। तो वो जो बेबी का वो पॉट है, वो भी आपको पता बेबी है घर में, तो ज़ाहिर सी बात है अभी वो कमोड पे तो बैठ नहीं सकता। तो इस वजह से फिर मैं इस तरह करती हूँ कि वो भी छोटा, और वैसे ही मैं उसको पकड़ के बिठाऊँ तो वो बैठ जाता है, लेकिन फिर भी मोस्टली मैं इस तरह करती हूँ, उस पर बिठाती हूँ कि वो ईज़िली रिलैक्स हो के ना, तो फिर वो करे पूप कर ले।
तो ये मैं कपड़े वॉश करी थी, कपड़े वॉश किए, फिर मैं आप देख रहे होंगे कि मेरे से ना सही से स्क्वीज़ नहीं किए जाते ना कपड़े, जो है निचोड़े नहीं जाते। तो ये मेरा बेटा भी मतलब उसे भी नहीं पता, उसने कभी इतना गौर नहीं किया मुझे कपड़े धोते हुए। तो पूछ रहा था, कहता मम्मा ये आप गोल गोल क्या घुमा रही हो, जब मैं निचोड़ने लगी थी कपड़ों को। तो मैंने कहा ये ना कपड़े निचोड़ना होता है। कहता ये क्यों निचोड़ रहे हो आप। मैंने कहा ये इसलिए निचोड़ रही हूँ, तो जब मैं सूखने डालूंगी ये तो पानी पानी हो जाएगा सारे घर में, तो इसलिए थोड़ा सा निचोड़ रही हूँ। तो फिर मैंने इसे डाला भी, बालकनी वाली साइड पर था, अपनी टेरेस साइड पे पानी गिरेगा भी तो वो घर से बाहर ही गिरेगा, गली में ही गिरेगा, जाके घर वगैरह नहीं गंदा होगा। तो आज का मेरा इतना सा ही व्लॉग था। अपनी तरफ से तो मैंने पूरी ट्राई की थी। तो लाज़मी बताना आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को ये मेरा जो आज का व्लॉग था, पूरी रूटीन थी, ये कैसी लगी। ये वाले व्लॉग्स आपको ज़्यादा अच्छे लगे हैं या आपको मेरे खाने के व्लॉग ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताना है। और प्लीज़ आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे होते हैं, मेरी वीडियो को भी लाइक किया करें। ये ना हो कि चुप करके देख के तो ऐसे चले जाया करें। वैसे जब हम लोग भी यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होते थे ना, तो हम लोग कहते थे हमने नहीं इनको सब्सक्राइब करना, हमने नहीं करना। तो लेकिन अब पता चलता है कि एक सब्सक्राइबर भी बहुत हमारे लिए होता है, अहम होता है। मतलब पूरी यूट्यूब फैमिली जो होती है हमारे लिए बहुत अहम होती है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू ही हमें ये सारा कुछ सिस्टम चल रहा था। तो ये फिर मैंने कपड़े वगैरह धो लिए थे, फिर मैंने कहा चलो अब सूखने वगैरह भी डाल लेती हूँ। फिर ये मैं सूखने डालने लेके गई, तो ये मैं सूखने डाल रही थी, तो मेरा बेटा कहता मम्मा ये भी वीडियो मैंने बना दूँ। मैंने कहा चलो अगर आप बना सकते हो तो बना दो। फिर उसने वो भी बनाई मेरी वीडियो। कपड़े सूखने ये देख रहे होंगे, मैंने आपको बताया ना मैंने घर के अंदर नहीं डाले थे कपड़े सूखने, ये मैंने बाहर डाले थे, ताकि अंदर जो है ना पानी ना गिरे। पानी गिरने से आपको पता फिर वैसे ही गंद पड़ना शुरू हो जाता है, तो इस वजह से कल फिर मैं आप लोगों के लिए जैसे आप लोग मतलब मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको मेरा ये वाला रूटीन का व्लॉग अच्छा लग रहा है या फिर कुकिंग के व्लॉग्स। तो अभी मैंने खाना वगैरह तो बनाना था, बट मैंने कहा आज शाम हो गई थी, तकरीबन कोई 6 तो बज गए थे। तो मैंने कहा आज का व्लॉग इतना ही, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगी और कल फिर अपने एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे दुआ में याद रखना है। मैं आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। आपका ढेर सारा प्यार। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, क्योंकि अभी मुझे इसके बाद जो कल परसों के मैंने कपड़े धोए हुए हैं वो भी तह लगा के ना फोल्डिंग करके कपड़ में रखने हैं। तो मुझे दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।